2024 के विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा के तमाम 90 के 90 हलकों में अगर कोई एक विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चित हो, जिसकी चर्चा आए दिन हो रही हो, और एक ऐसा विधानसभा इलाका जिसमें प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक दल लगातार शक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी ताकत दिखा रहे हों, वहां से टिकट के दावेदार लगातार अपने अपने नेताओं को बुला करके अपनी ताकत दिखा रहे हों, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है हिसार लोकसभा, हांसी जिले का हलका नारनौंद। जी हां, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हलका नारनौंद, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल रैली कर चुकी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी रैली कर चुकी है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी अपनी ताकत दिखा चुके हैं और जिसमें जेजेपी के युवा नेता गांव गांव में जाकर के दौरे कर चुके हैं, ऐसा हलका नारनौंद। और आज क्या हालात है हलका नारनौंद की, पूरे विधानसभा का अगर सीन देखें और इन रैलियों की ताकत देखें तो एक चीज निश्चित दिख रही है कि नारनौंद में माहौल बदलने लगा है। जी हां, विधानसभा के चुनाव में लगभग 85,000 वोट देकर के यहां से कांग्रेस पार्टी जीती थी। वर्षों बाद कांग्रेस जीती थी, या यूं कहिए दशकों बाद कांग्रेस की लॉटरी लगी थी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत धनाढ्य नेता अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हारे थे। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता उमेद लोहान ने भी संघर्ष किया, लेकिन उनका संघर्ष पूरे हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव में एक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जो चुनाव बनकर के रह गया, उसमें फंस करके उमेद लोहान भी रह गए। लेकिन पिछले लगभग 1.25 साल से ज्यादा का जो समय बीता है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से नारनौंद की सरजमी पर कौन सा नेता अब भारी दिखाई दे रहा है। भले ही 2024 में कोई चुनाव परिणाम आए हों, लेकिन अब लगभग 1.25 साल से ज्यादा का समय हो गया है। लोकसभा के चुनाव को 2 साल होने को हैं, तो उस हालात में अब पुरानी बातों को भूल करके नया क्या होने जा रहा है, 2029 में क्या होगा, उस पर हम मंथन करेंगे। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है कि नारनौंद में माहौल बदलने लगा है और कांग्रेस की जड़ों में इनेलो बैठेगी, यह भी दिखाई देना शुरू हो गया है आज के हालात में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको 2024 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, 5,000 के आसपास वोट मिले। 2019 से और 2024 तक पार्टी पूरी मेहनत कार्यकर्ताओं के करने के बावजूद बहुत बेहतरीन इसलिए नहीं कर पाई कि मुकाबला ही पूरे हरियाणा में बीजेपी वर्सेस बीजेपी को कौन हरा रहा है, यानी कांग्रेस के बीच में रहा। लेकिन अब लगभग 5,000 वोटों वाले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी उमेद लोहान, जिनको लगभग 5,000 वोट मिले विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने अभय सिंह चौटाला की जो रैली करवाई नारनौंद के अनाज मंडी में, उसी दिन से ये हवा घूम गई इस नारनौंद में कि लोकदल दोबारा मजबूती से खड़ा हो गया है। और वो रैली तो उस समय थी जब 2025 का 25 सितंबर ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जा रही थी। अब जब 2026 में 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी, तब तक इनेलो और ज्यादा ग्रो करेगी, बल्कि यूं कहिए कि कई गुना बढ़ोतरी करेगी। कारण 2025 के 25 सितंबर की रैली के बाद बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर इनेलो को, अभय सिंह चौटाला को पूरे हरियाणा में जो समर्थन मिला, इस मामले पर किसी नेता को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अभय सिंह चौटाला की जुबान की कीमत पर सरकार को झुकना पड़ा। और आज भी बुजुर्ग अभय सिंह चौटाला के कायल दिख रहे हैं, उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए लालायित हैं। और उमेद सिंह लोहान 1 जनवरी 2026 नए साल से नारनौंद विधानसभा के गांव गांव में जा जाकर के अभय सिंह चौटाला से वीडियो कॉल के माध्यम से ग्रामीणों की बात भी करवा रहे हैं। इसका मतलब भले ही 2019 में 5,000 से नीचे इनेलो रही, भले ही 2024 में 5,000 से नीचे इनेलो रही, लेकिन
2029 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल ना केवल मुख्य मुकाबले में दिख रही है, बल्कि जिस ढंग से उमेद लोहान हल्के में मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत हो रहा है, उससे दोबारा इस नारनौंद की धरती पर लोकदल मजबूती से खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि यहां दो बड़े नेताओं की रैली हुई, एक अभय सिंह चौटाला की और दूसरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। दीपेंद्र हुड्डा की रैली करवाई जस्सी पेटवाड़ ने, जिनको हल्के की जनता ने लगभग 85,000 वोट तो दिए ही, हल्के में हर तरफ यह चर्चा है कि मोटा चंदा भी उनको दिया। 85,000 वोट देने के बाद लगभग इस रैली को लेकर के यह प्रचार किया गया कि जस्सी पेटवाड़ के हाथ मजबूत किए जाए। जिस हल्के की जनता ने 85,000 वोट दे दिए, कहीं कहीं तो 25,000 में भी विधायक बन जाता है, और यहां 85,000। अब भी क्या हाथ मजबूत करने की जरूरत रह गई? और कितने हाथ मजबूत करने की जरूरत है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जस्सी पेटवाड़ की इस जनसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे, सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद रहे जो सांसद हैं सोनीपत से, हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी मौजूद रहे, कई विधायक मौजूद रहे। लेकिन अगर किसी चीज की कमी दिखी तो हल्का नारनौंद से 2024 के विधानसभा चुनाव में बहुत से नेता जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, उनमें से कई नदारद दिखे। और इस रैली में जो 85,000 के आसपास वोट लेने वाले नेता की रैली, इस रैली की भीड़ और एक तरफ 5,000 के आसपास वोट लेने वाले नेता की भीड़, अपने आप सब स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस जो माहौल 2024 में था वैसा अब हल्के में नहीं दिख रहा, और इनेलो के प्रति जो माहौल 2024 में था अब उससे कई गुना ज्यादा लोग इनेलो से जुड़ रहे हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु की। हालांकि मुख्यमंत्री या किसी बड़े नेता नहीं आए उनके कार्यक्रम में, उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। उस जन्मदिन के कार्यक्रम में बास गांव में उन्होंने ताकत दिखाने का काम किया, खुला चैलेंज किया, छुट्टी बोली। लेकिन छुट्टी बोलने के बाद से कैप्टन अभिमन्यु हल्के में ज्यादा से नहीं दिखे। पता नहीं वो किस वे में उन्होंने छुट्टी बोल दी, क्योंकि छुट्टी बोलने वाले आदमी को छुट्टी तो आदमी बोल देता है, लेकिन उसके बाद भी हल्के में सक्रिय रहना पड़ता है। वो कैप्टन साहब नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लगातार 2 बार लोगों ने उनको हरा दिया। और कैप्टन अभिमन्यु 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद हल्के में बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं है। यहां तक कि उनके भतीजे जो यहां उनका सारा राजनीतिक सिस्टम देख रहे थे, अजय सिंधु, वो भी ज्यादा से सक्रिय नहीं है। हम बात करते हैं जननायक जनता पार्टी जेजेपी की। जेजेपी ने हल्का स्तर की कोई रैली नहीं की, लेकिन जेजेपी की युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ के गांव पेटवाड़ में एक बड़ा कार्यक्रम करके सबको हैरान जरूर कर दिया। हालांकि जेजेपी के पास इस इलाके में कोई मजबूत चेहरा, जो विधायक स्तर का कोई चेहरा हो, ऐसा नहीं है अभी। कैप्टन अभिमन्यु भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है लगभग। मुख्य मुकाबला अब जो नारनौंद में दिख रहा है आज पिछले 1.25 साल से ज्यादा समय से, वो कांग्रेस के जस्सी पेटवाड़, क्योंकि बाकी कांग्रेसी भी सक्रिय नहीं है, और इंडियन नेशनल लोकदल के उमेद सिंह लोहान। उमेद सिंह लोहान निरंतर लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, और अभय सिंह चौटाला का ग्राफ जो जो बढ़ रहा है, तो उमेद सिंह लोहान को भी ताकत मिल रही है। और कांग्रेस की रैली ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही भीड़ आई रैली में, लेकिन जो उत्साह 2024 के चुनाव में था और जितनी बंपर तादाद में लोग 2024 के चुनाव में लगे हुए थे कांग्रेस से, अब वो बहुत दूर की बात हो गई। आप दर्शक क्या मानते हैं, नारनौंद में कौन चेहरा मजबूत हो रहा है? 2024 को भूल जाइए, 2029 के लिए कौन मजबूत नेता उभर करके सामने आ रहा है? उन नेताजी का नाम जरूर कमेंट करें। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जेजेपी, किसको आप नारनौंद में मजबूत मानते हैं? उसको लेकर के भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। उमेद सिंह लोहान हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, जस्सी पेटवाड़ हो, उनके बारे में आपका क्या मानना है? या कोई अन्य नेता आपको नजर आ रहा हो नारनौंद में जो लगातार इस इलाके में सक्रिय हो, जिसमें आप भविष्य देख रहे हो राजनीति का, उनका नाम भी आप कमेंट में जरूर रखें। हम पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों पर बारीकी से निगाहें बनाए हुए हैं, लगातार आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।